Jai Hind, friends. Last time we have seen exercise 4.1, and this time we are going to solve exercise 4.2. जिसमें दो क्वेश्चन है. क्वेश्चन 1 जिसमें रूट्स फाइंड करना है, क्वेश्चन 2 जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. So question 1 which is in which we have to find out roots. This kind of sums we have seen in the lower section also, like 8th and 9th. So that is why I am taking a bit different sum, a little bit different. मैंने इसलिए ये वाला सम लिया है, बाकी तो फैक्टराइजेशन तो हमने किया है काफ़ी. सो आई थिंक दैट यू कैन टेकल दैट फैक्टराइजेशन. तो आइए जो मैंने फैक्टराइजेशन लिया है उसे करते हैं अच्छी तरह. ठीक है. सो हियर क्वेश्चन इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. रूट्स मीन सॉल्यूशन होता है. यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे, रूट्स मतलब सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो हमें फाइंड करना है. तो आइए फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं इसे. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यू कैन सी ax² + bx + c = 0. फाइन. सो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं तो मैं थोड़ा पहले उसे एलोबरेट करूंगा. दिस फर्स्ट टर्म एंड दिस टर्म यू हैव टू मल्टीप्लाई. स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. √2 multiply 5√2. Okay, what we'll get? √2 into √2 will be 2 multiply 5 is equal to 10. It's quite simple and हमने ये किया है, बहुत बार किया है. बट यहाँ पे रूट दिया है तो थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है. बट ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, दिखता है सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज़ क्वाइट ईजी. नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, कि 10 ऐसे टेबल में हमें फाइंड करना है कि जब हम उसे प्लस करें, ये साइन हम देखेंगे कि यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस, कि 10 ऐसे किस टेबल में आता है कि जब हम प्लस करें तो हमें 7 मिले. तो हमें पता ही है दैट इज 5 and 2 only. If you multiply, if you multiply 5 to the 10 and if you add 5 plus 2 it will be 7 only. Okay, now give x to both. तो 5x plus 2x equal to 7x. Now see, it's quite easy कि 7x के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 5x plus 2x लिख सकते हैं. कोई इश्यू नहीं ना. तो और रख देते हैं 7x के प्लेस पे 5x plus 2x. ठीक है. √2x² प्लस, मैं पहले 2x लिखूंगा, 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0. फाइन, मैंने रख दिया वैल्यू. अब द गुड थिंग इज दैट एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि आप अगर 2 लिखा है तो आप उसको लिख सकते हो √2 इंटू √2. आप इसको ऐसा लिख सकते हो. सेम कोई भी नंबर लिखो, लाइक 5 लिखा है तो आप उसको लिख सकते हो √5 इंटू √5. ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है. इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको वापस वही नंबर मिलेगा. फाइन. तो √2x², आई कैन राइट दिस 2 एज √2 into √2x plus this number as it is 5x plus 5√2 equal to 0. फाइन. सो आप देखो यहाँ पे √2 और √2 ये कॉमन है, जिसे बाहर ले रहा हूँ मैं. √2 एंड दिस इज x एंड दिस इज x. यहाँ 1 टाइम x है, यहाँ पे 2 टाइम x है, तो 1 टाइम कॉमन ले लेंगे. √2x, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ √2 था बाहर आ गया. ये x², 1 टाइम बाहर आया तो 1 टाइम x बचेगा. यहाँ भी √2 था और x था, ये दोनों बाहर आ गए तो यहाँ सिर्फ बचा √2. इन दोनों नंबर में कॉमन जो है 5 दिख रहा है आपको. और नेक्स्ट हमेशा नंबर जो ब्रैकेट में होता है वो यही होता है, तो हमें एज इट इज ये नंबर लिख देना है. x प्लस √2 इज इक्वल टू 0. फाइन. Now you can see what is common in entire this equation. These both are common. Okay, take it out. X plus √2. Remaining number is √2 x plus this 5 equal to 0. अब हम क्या कर लेंगे, अब हम कंपेयर कर लेंगे.
इसका कंपैरिजन 0 से और इसका कंपैरिजन भी 0 से। आइए, सो लेट अस कंपेयर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 एंड √2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये √2 यहाँ जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस √2 बिकॉज गिवन इज प्लस हियर, सो इट विल बी माइनस। इट अगर उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट हियर, दिस 5 विल गो दैट साइड, इट विल बी माइनस √2x is equal to -5. This √2 will go in the denominator. x is equal to -5 upon √2. ये आपको रूट्स मिले, इसे ही रूट्स मिलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। x की 2 वैल्यू मिली आपको, इसे ही रूट्स बोलते हैं। बहुत सी कंडीशन में x की एक ही वैल्यू मिल सकती है। ओके, दैट यू डोंट हैव टू फियर अबाउट एंड बॉदर अबाउट। आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ओके, तो ऐसे ही फैक्टराइजेशन आपने पहले भी देखे हुए हैं, 9th में 8th में भी देखे हुए हैं। बस ये थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि यहाँ पे रूट्स था। तो ऐसे बहुत से सम क्वेश्चन 1 में दिए हैं, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 में दिए हैं, तो वो आपको सॉल्व करने हैं और जो ना आए वो मुझे कमेंट में बताना है। ओके, सो फैक्टराइजेशन बहुत इजी था, ठीक है, और भी सम्स हैं, आप उसे जरूर करिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 विच इज एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली वेरी गुड कंसेप्ट। आपको इसमें समझना बहुत जरूरी है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ओके, सो फर्स्ट विल रीड कंप्लीट क्वेश्चन, दैट इज यू कैन सी जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब जॉन और जीवंती के पास दोनों का मिला के 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों ने पांच मार्बल लॉस्ट कर दिया, मतलब खो दिया। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। और जो 5 मार्बल इन्होंने लॉस्ट किया, उसके बाद जो उनके पास मार्बल है उनका जब प्रोडक्ट किया जाता है तो 124 होता है। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो आप बताइए कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल थे। तो इस तरह की कंडीशन में आपको क्या करना है, हमें अज्यूम करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं पता है। तो विल सपोज समथिंग एंड देन विल प्रोसीड बाय अज्यूमिंग that anyone, like you can assume for John or you can assume for Jivanti, no matter, I am assuming for John. Okay, so suppose John has X marbles. सपोज जॉन के पास कितने मार्बल हैं, एक्स मार्बल्स हैं। जॉन के पास एक्स मार्बल। सिंपल सा फंडा अब आपको पता रखना है कि दोनों के पास कितने थे, 45। मैं बोलूँ दोनों का मिला के सपोज एक सिंपल सा केस ले लेता हूँ कि मैं बोलूँ कि जॉन के पास कुछ, मतलब टोटल लेता हूँ, जॉन और जयंती के मिला के जो है 50 मार्बल्स हैं। सपोज एक केस लेके चलो आप, ठीक है, जॉन एंड जयंती का एक केस लिया अपन ने। अब मैं बोलूँ कि जॉन के पास 20 मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो 50 - 20 होंगे, दैट इज 30 होंगे ना। ठीक है, अभी हमने क्या लिया है कि जॉन के पास एक्स है, टोटल 45 है, तो 45 में से जॉन का माइनस करेंगे तो जीवंती का मिल जाएगा। तो सेम वे में हम बढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को लेके। सो जीवंती हैज 45 - x। अब ये तुम्हें डाउट में नहीं आना चाहिए कि ये कैसे आया, क्योंकि जॉन के पास जो है वो x मार्बल्स हैं। ठीक है, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, जॉन के पास 20 होते, टोटल 50 हैं, तो जीवंती के पास 50 - 20, तो जॉन के पास x है तो जीवंती के पास 45 - x हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक केस दिया हुआ है, हम केस बनाते हैं, केस स्टडी करना है इसमें बहुत जरूरी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है जरा रीड करते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों ने 5 मार्बल्स ले लिए, लॉस्ट कर दिए हैं। ये रहा पहला वाला, ये रहा दूसरा वाला, मतलब जॉन और जीवंती ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि नाउ जॉन 5 मार्बल खो दिए हैं, तो 5 मार्बल लॉस्ट मतलब माइनस करना है। तो जॉन ने 5 खो दिए तो क्या हो जाएगा x माइनस 5, और जीवंती ने भी सेम, तो जीवंती के कितने हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, उसके पास जितने थे उसमें से -5 हो जाएंगे। दोनों में से मैंने -5 कर दिया क्योंकि दोनों ने क्या कर दिए थे 5 मार्बल्स लॉस्ट कर दिए। तो क्या है कंडीशन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर जो उनके पास मार्बल बचते हैं, कितने बचे, कितने मार्बल बचे उनके पास, पहले केस में ये बचा और दूसरे केस में ये बचा उनके पास। ओके, सो क्या बोल रहा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, तो मतलब इनके पास जो अभी मार्बल है इनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। आइए, जो इनका प्रोडक्ट है मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट है 124, तो x माइनस 5, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। तो 45 में से जब 5 चला जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 40 माइनस एक्स, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हैं। और इनके मल्टीप्लाई किसके इक्वल टू है 124। ये क्वेश्चन में सब दिया होता है, हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है। सी दे नाउ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, तो उनके पास 124 मार्बल है, उनके प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट जो है 124, जो भी उनके पास अभी मार्बल है उनका प्रोडक्ट 124 के इक्वल है। अब इससे जैसे सॉल्व करेंगे हमें आंसर ही मिलेगा। थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। आइए, x इंटू 40 दैट विल बी 40x, देन माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 45 जा 200 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स, 5x इक्वल टू 124। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं और इसको भी यहाँ ले लेते हैं। सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर and 5x plus 40x, it will be 45x, this is minus 200 minus 124, ये प्लस है, ये यहाँ आया तो माइनस हो गया, इक्वल टू 0। देखो इसको और इसको हमने ऐड कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ ले लिया, माइनस 200 एंड दिस वी हैव टेकन दिस 124 हियर, इट बिकम माइनस। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि ये जो माइनस साइन है इसको अंदर भेज देते हैं। It will be x square minus 45x plus 200 plus 124 equal to 0. Okay, so now here x square minus 45x plus 324 equal to 0. अब आपको 324 का फैक्टराइजेशन ऐसा फाइंड करना है कि प्लस करने पे -45 आए, प्लस करने पे -45 आए। तो भाई ये जो बड़ा नंबर होता है, सपोज यू आर गेटिंग 3 डिजिट नंबर, तो आपको डायरेक्टली नहीं पता चल सकता। ठीक है, आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो मैं कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन, जरा ध्यान से देखेंगे। सी 324 का करते हैं फैक्टराइजेशन, 324, so 2 1 ja, then it is 3, it is 12 now, so 3 2 6 ja and 2 2 ja, 2 8 ja and 2 1 ja, now 3 2 ja, 3 7 ja, okay, and now 3 9 ja, 3 3 ja and last 3, so it will be 3 1 जा। कितने नंबर हमारे पास आए जरा हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 3, 1 2 2 टाइम 2 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, सो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, 9 4 जा 36 एंड 36 मल्टीप्लाई 9 करोगे आप तो आपको मिलेगा 324, और 36 प्लस 9 करोगे, हमें माइनस में 45 चाहिए,
तो दोनों को माइनस का साइन दे दो, 36 -36 -9 हो जाएगा -45। मीन्स जो नंबर होगा यहाँ पे वो होगा 36 एंड 9। क्या होगा? 36 एंड 9। ऐसा फैक्टराइजेशन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द वे दैट हाउ यू विल कम टू नो दैट द what would be the factorization and what would be the element by which we will add or subtract and will get the required number। ओके, तो उसका आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और फैक्टराइजेशन आपने पहले भी सीख लिया है, तो इट इज नॉट अ बिग डील। सो लेट अस यूज दिस हियर। एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आओ अब x और x तो कॉमन है, तो कॉमन ले लिए, इट विल बी x माइनस 36। यहाँ पे 2 टाइम x था, 1 टाइम x बाहर आ गया तो 1 टाइम तो बचेगा, -9। मैंने अभी ऊपर बोला था कि जो यहाँ पे होता है मोर ओवर केस में वही यहाँ पे भी आता है, x माइनस 36 इक्वल टू 0। फाइन। सो इसको मैं यहाँ पे ही फिनिश करने की कोशिश करूंगा। नॉट टेक x माइनस 36 एंड x माइनस 36 एज अ कॉमन, x माइनस 36 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी इसको कंपेयर कर लेते हैं। x माइनस 36 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0। नॉट सेंड दिस 36 दैट साइड, x इक्वल टू 36 एंड x इक्वल टू 9। x की 2 वैल्यू है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल 2 वैल्यू आ सकती है। तो बात यह बतानी कि दोनों के पास मार्बल कितने थे शुरुआत में, दोनों के पास मार्बल कितने थे शुरुआत में हमें बताना है, वो है। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया कि जॉन के पास x मार्बल थे, तो जॉन के पास x मार्बल थे, मतलब जॉन की वैल्यू आई, जॉन की वैल्यू आई है कि जॉन के पास कितने मार्बल होंगे, 36। तो जीवंती के पास कितने होंगे, तो जीवंती के पास जो मार्बल की कंडीशन थी वो क्या थी कि जो भी उसके पास मार्बल है, ये देखिए, ठीक है, सपोज हमने क्या किया था कि उसके पास 45 माइनस एक्स होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर 36 है, टोटल कितने थे 45, तो 45 में से अगर आप माइनस करोगे तो वो जीवंती का मिलेगा। ठीक है, तो जॉन के पास अगर 36 है तो जीवंती के पास क्या होंगे 9, क्योंकि 45 ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, जीवंती के पास 9 होंगे। ठीक है, 45 माइनस 36 विल बी 9, और अगर जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास क्या होंगे 36, क्योंकि टोटल तो 45 है, तो 45 में से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सम था वर्ड प्रॉब्लम, और ये ऐसे बहुत से सम 4.2 में हैं। ठीक है, और पॉसिबल नहीं कि मैं सारे सम यहाँ कर सकूं, बट आई विल ट्राई टू सॉल्व मोर means more over sums over here, and you can see again I am explaining you one more time कि हमें बताना है कि दोनों के पास इनिशियली कितने मार्बल थे। तो सपोज जॉन हैज एक्स मार्बल, ठीक है, तो जीवंती के पास बट ऑब्वियस है कि 45 माइनस एक्स होंगे। ठीक है, फिर कंडीशन क्या है कि उनके दोनों में से दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए हैं, तो x माइनस 5 हो जाएगा, और ये जीवंती का उसमें से भी -5 हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 124। फाइन, फिर एक कैलकुलेशन है, उसके बाद 324 का फैक्टराइजेशन है। 324 का जो है फैक्टराइजेशन ये मैंने कर रखा है, 324 का फैक्टराइजेशन, उससे मुझे डिजिट मिलेंगे, और यहाँ साइन के अकॉर्डिंग, जो साइन है उसके अकॉर्डिंग ही मूव करेंगे हम। ठीक है, और फिर मैंने एक फैक्टराइजेशन का मेथड का हेल्प लेके जो भी सब्ट्रैक्शन है या जो भी कॉमन है उसे मैंने लिया, एंड आई गॉट द वैल्यू x माइनस 36 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास 9 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का मार्बल का सम कितना था 45, तो 45 में से 36 वगैरह माइनस करोगे बट वैसे 9 आएगा, और यहाँ पे अभी अगर ये जॉन का मार्बल है 9 सपोज, तो क्या है जीवंती कितना होगा 36। ठीक है, क्यों? क्योंकि 45 माइनस 9 विल बी 36। ओके, तो होप
आपको आज ये सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे भी मैं इसके और भी वर्ड प्रॉब्लम लूँगा, ठीक है। बट आज के सेशन में तो मैं इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। इसलिए और मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और लॉजिक डेवलप करना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सम करते रहो, और ये लॉजिक समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं और भी सम लूँगा, वो समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। और हर चीज़ यहाँ समझ में आ जाए दैट इज़ नॉट कंफर्म, ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके। लास्ट में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी सब बंद चल रहा है, हम लोग एकदम डीमोटिवेट हो गए हैं और काफ़ी चीज़ें फेस कर रहे हैं, कंट्री भी एक वेन में है। सो 1 लाइन फॉर एवरीबडी, फॉर मी ऑल्सो, फॉर एवरीबडी। मार ठोकर पहाड़ों को, बना के रास्ता निकल जा, तू सोने सा चमक उठेगा, थोड़ा सा मेहनत की आग में जल जा। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।